महागठबंधन का दावा खोखला है, एक भी सीट नहीं जीतेगी कांग्रेस पार्टी। इनके चट्टे बट्टे अठबंधन मठबंधन गठबंधन लठबंधन कि पिछले बार 39 था ना, इस बार 40 हो जाएगा। हाँ, सबका सुपड़ा साफ। कुछ पार्टियों का अस्तित्व अगले चुनाव में राज पार्टी के रूप में भी नहीं रहेगा। ये सब लुटेरा सब है, सब कांप रहा है, डर रहा है, धोखा दिया है, धोखा फिर देगा ये लोग। इसलिए हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि सबको ठिकाने लगाइए। किया कि नहीं, जिस चीज़ से चूहा जो है बिल में घुस जाता है, सब घुसा दिया। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़। हमारे साथ अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद श्री रामकृपाल यादव जी बने हुए, तो आइए उनसे बातें करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो लोकसभा चुनाव 2024 होने वाली है, उसके लिए बीजेपी की तैयारी कैसी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जो चुनाव हो या चुनाव के पहले का सालों काम करती है, हर दिन काम करती है संगठन को विस्तार करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो इसलिए हमारे सामने हमेशा चुनौती रहता है और उस चुनौती के लिए हर समय हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर और तो पन्ना प्रमुख के स्तर पर हमने संगठन को निर्माण करने का काम किया और कर रहे हैं। सर, जो महागठबंधन है वो दावा ठोक रही है कि इस बार 40 पे 40 सीट जीतेगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महागठबंधन का दावा खोखला है, एक भी सीट नहीं जीतेगी। एक भी सीट नहीं? एक भी सीट महागठबंधन को नहीं मिलने वाला है। ऐसा क्यों मानना है आपका? वो ऐसा इसलिए मान रहे हैं कि हमको जनता पर भरोसा है, मोदी जी के क्षमता पर, मोदी जी के काम पर, मोदी जी के व्यक्तित्व पर। पूरे 9 साल में काम हुआ है, इसीलिए 14 में जीते, 19 में जीते, अब 24 में जीतेंगे और अगले 25 में भी जीत जाएंगे। जो असेंबली का जनता का जो मन है उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि मोदी जी के जनता अब छोड़ने वाली नहीं है। बहुत ठगाया है, बहुत लोगों ने धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी इनके चट्टे बट्टे अठबंधन मठबंधन गठबंधन लठबंधन सबसे ऊब चुकी है। अब जो अराजकता की स्थिति थी पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में, वो अराजकता की स्थिति को लेने को फिर तैयार नहीं है बिहार की जनता। इसलिए पूरे मन से, विचार से लोगों ने तय कर रखा है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही केंद्र और राज्य में सरकार हम बनाएंगे, इन लोगों का सुपड़ा साफ करेंगे। सर, आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार की जो सरकार है उसमें अकेली पड़ रही है, क्योंकि जितने भी पार्टी है वो महागठबंधन की तरफ जा रही है? यहाँ तक कि जो आरजेडी में इफ्तार पार्टी हुआ था, उसके बाद चिराग पासवान को भी न्योता भेजा गया, इन्विटेशन भेजा गया कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाएं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि इफ्तार जैसे जो आयोजन होता है इसको राजनीतिक चश्मा से कोई ना देखे, और ये मान्य परंपरा रही है शुरू से ही। हमने देखा है कि इफ्तार में चाहे वो हमारा विरोध वाला हो, पक्ष वाला हो, हर पार्टी के नेतृत्व को बुलाया जाता है और सब एक दूसरे का सम्मान करके उनके इफ्तार पार्टी में जाते रहे। बिहार में जो हमने देखा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और मान लिया कि इफ्तार पार्टी में अगर चिराग जी चले गए तो इसका क्या मतलब निकल सकता है, क्योंकि चिराग जी ने इफ्तार पार्टी में जब बाहर निकले तो प्रेस को अपना व्यू देने का काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सोच अगर किसी को है तो इसको अपने आप को अलग रखे। और मैं समझता हूँ कि चिराग पासवान बहुत अच्छे ढंग से सब स्थिति को जानते हैं और उन्होंने अपना कई अवसरों पर मंतव्य दिया है। और आगे बिल्कुल ये महागठबंधन जो ठग लोग हैं, इनके साथ चिराग जी कभी नहीं जाएंगे। जैसे कि बीजेपी ने पिछली बार 40 में 39 सीट लाकर जीती थी, तो इस बार आपको क्या लगता है, इस बार बेहतर करेगी या फिर कुछ लॉस होगा? नहीं बोला हमने कि पिछले बार 39 था ना, इस बार 40 हो जाएगा। 40 हाँ, सबका सुपड़ा साफ। जनता ऊब चुकी है। आपने देखा नहीं, अभी आज एक खबर में देखा है कि जो नेशनल पार्टियां हुआ करती थी उन सब का मान्यता खत्म कर दिया, चुनाव आयोग खत्म किया कि जो मान्य परंपरा और मानक के हिसाब से जनता ने वोट ही नहीं किया। और कुछ पार्टियों का अस्तित्व अगले चुनाव में राज पार्टी के रूप में भी नहीं रहेगा।
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। सबका सफाया कर देगी जनता। उब चुकी है ऐसे लोगों से। ठगाया है ना भाई, देखा है ना, लंबा काल देखा है। सब ठग लोग हैं, जनता को ठगने का काम किया है। सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, जनता को लूटने का काम किया है। जनता को दर्द दिया है, पीड़ा दिया है। जिस दर्द और पीड़ा को जो 50 साल का 60 साल का पीड़ा था, मोदी जी ने इस 9 साल और 10 साल के दरमियान उसको दूर करने का प्रयास किया है। उनके जीवन को सहज किया है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम किया है। और बिना कोई भेदभाव का, बिना कोई भेदभाव का मोदी जी ने सबके लिए विकास किया है और कर रहे हैं। और भाई हमारी पार्टी का सोच है, मूल अवधारणा है, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके काम करते हैं और कर रहे हैं। इसलिए न सिर्फ एक, हर जाति, हर समुदाय, हर पार्टी, ये हर व्यक्ति का मोदी जी के काम पर भरोसा है और विकास पर भरोसा है। आने वाले दिन में मोदी जी ही हैं जो देश को रसातल में चला गया था उससे निकाले हैं और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और पुनः बिहार की जनता जो है, देश की जनता रसातल में नहीं ना जाने देगी, देश को बर्बाद नहीं ना होने देगी, लूटने नहीं ना देगी। देश के आम लोगों के, गरीबों की कमाई का जो खजाना में पैसा था, उस पैसे को बर्बाद अब देश की जनता नहीं करने देगी, न बिहार की जनता करने देगी। और ये सब लुटेरा सब है, सब कांप रहा है, डर रहा है। सब इकट्ठे होकर चला गया सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से अमान्य कर दिया, वापस लेना पड़ा याचिका, है ना मालूम। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सब बेचारे हारे हुए लोग हैं, इसलिए अपना कुछ से कुछ भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेतृत्व को गाली देते रहते हैं। इन लोगों को बेचैनी इसलिए है कि मोदी जी गरीब का बेटा कैसे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना हुआ है, ये ज़्यादा लोगों को कलेजा में दर्द हो रहा है। इनका कैसे दुकान जो बंद कर दिया मोदी जी ने अपने काम के बल पर, कई कमियों को जो था उसको सुधार कर, तो इन लोगों को लग ही नहीं रहा है कि अब हमारा कुछ होने वाला है, इसलिए अपना कुछ से कुछ आरोप लगा रहे हैं, गाली दे रहे हैं। सर, अंत में आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं? अंत में वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, जो दर्शकगण हैं, जो व्यूअर्स आपके हैं, कि कभी ये महागठबंधन वाले लोगों को ठगाइएगा मत इससे। ये सब आपके हितैषी नहीं है, ये सिर्फ अपना हित, अपने परिवार का हित, इसी में लगे हुए हैं। बिहार की जनता की चिंता नहीं है इनको, ये चिंता इनके अपने बाल बच्चों परिवार तक है। हम ठीक रहें, हमारा आने वाला बेटा ठीक रहे, उसके आने वाला पोता ठीक रहे, उसके आने वाला परपोता ठीक रहे, इसी की चिंता कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी देश की आवाम की, देश का हमारा जो देश आने वाला देश होगा, कैसा मजबूत होगा, कैसा सुरक्षित रहेगा, कैसा तरक्की करेगा, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कैसे रोजी रोजगार बढ़ेगा, किसान को कितना मदद होगा, ये सब पर चिंता करते रहते हैं। तो ये फ़र्क है ना भाई, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनकी चिंता है अपनी, और मोदी जी की चिंता है 140 करोड़ की जनता की चिंता है। तो बहुत फ़र्क है। इस बात को देश की जनता और बिहार की जनता समझती है, जानती है, इसलिए कभी इनके धोखे में नहीं आएगी। हम अपील करना चाहेंगे, ऐसे धोखेबाजों से आप होशियार रहिए और आने वाले वक्त में इनके जो चिकनी छुपड़ी बातें हैं उस पर मत जाइए। धोखा दिया है, धोखा फिर देगा ये लोग। इसलिए हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि सबको ठिकाने लगाइए और पूरे तौर पर मोदी जी को हाथ के मजबूत करिए, ताकि देश मजबूत होगा, हम सुरक्षित रहेंगे। जितना ये सब अखंड ये उग्रवादी, दंगाई, फसाद करने वाला, देश तोड़ने वाला सब सटक गया कि नहीं, बिल में घुस गया कि नहीं। जिस चीज़ से चूहा जो है बिल में घुस जाता है, सब घुसा दिया गुड गवर्नेंस के माध्यम से। इच्छा शक्ति है, कहे नहीं दंगा फसाद हो रहा है,
जोगी जी के राज में, बिहार के बगल में ना बिहार का है, यहाँ क्यों हो रहा है? प्रोत्साहन भी मिल रहा है ना यहाँ पर, वहाँ प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। धन्यवाद। ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कलम इंडिया न्यूज़।